ये जानकर शौक लगेगा कि ज़मीन पर इंसान पहला रहाइश नहीं था। हमसे पहले यहाँ एक पूरी मखलूक आबाद थी, जिन्हें हम जिन्न कहते हैं। तारीख बताती है कि उन्हीं जिन्नात में से एक जिन अपनी इबादत के ज़ोर पर फरिश्तों के साथ रहने लगा और फरिश्तों का लीडर बना, उनका उस्ताद बना। लेकिन जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया, तब क्या हुआ? ये कहानी है इब्लीस के उरूज और ज़वाल की, जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वीडियो शॉर्ट है, पूरी देखना। तारीख़ और तफसीर में आता है कि इंसानों की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नात को बसाया था, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर रहने के कुछ अरसे बाद बगावत शुरू कर दी। उन्होंने इस कदर खुमरेज़ी और फसाद मचाया कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उन फरिश्तों ने बाकी जिन्नात को मार भगाया और उन्हें जजीरों और समंदरों की तरफ ढकेल दिया। लेकिन उन जिन्नात में से एक बच्चा था। ये कुछ रिवायत के मुताबिक एक आबिद जिन था, जिसे फरिश्तों ने नहीं मारा। उस जिन का नाम था अज़ाज़िल। ये अज़ाज़िल कोई आम जिन नहीं था। उसके अंदर इबादत का और अल्लाह की कुर्बत का इतना जुनून था। कहते हैं कि ज़मीन का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां उसने सजदा ना किया हो। उसकी इल्म को देखकर अल्लाह ने उसे वह मकाम दिया जो किसी की वहमो गुमान में नहीं था। उसे ज़मीन से उठाकर आसमानों पर लाया गया। वो फरिश्तों में शामिल हो गया। यहाँ तक कि उसके इल्म और इबादत की वजह से उसे मुअल्लिमुल मलकूत यानी टीचरों का उस्ताद कहा जाने लगा। सोचिए, एक जिन जो आग से बना था, वो नूर से बने फरिश्तों का उस्ताद बन गया। उसके पास इज्जत थी, मकाम था, इल्म था, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर छिपी हुई थी जो उसे ले डूबी, और वो थी जो हम सब के अंदर है, ईगो। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने अपनी नई तख्लीक यानी इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया। अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब अल्लाह ने फरिश्तों और वहाँ मौजूद इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब सजदा में गिर गए सिवाय एक के। ये वही अज़ाज़िल था यानी इब्लीस। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने अल्लाह से कोई लॉजिक नहीं मांगी, बल्कि अपना लॉजिक पेश किया कि मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। बस ये एक जुमला और एक सोच कि बेहतर हूँ मैं, उसने उसकी करोड़ों साल की इबादत को खाक में मिला दिया। अल्लाह ने उसे धुतकार दिया, उसे रहमत से दूर कर दिया और वो शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला जा रहा था, तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने अल्लाह से एक मोहलत मांगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। और फिर उसने वो कसम खाई। उसने कहा कि मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये वो ओपन चैलेंज था जो उसने पहले दिन दिया था। आज जब भी हम कोई गुनाह करते हैं या नमाज छोड़ते हैं या तकब्बुर करते हैं, तो याद रखिएगा, हम अनजाने में उसी इब्लीस का वादा पूरा कर रहे होते हैं। अब फैसला हमें करना है कि हमें अज़ाज़िल की तरह ईगो को चुनना है या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह गलती पर तौबा करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें, और कोशिश करें कि वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।